हम लोग उनके पिताजी के साथ आंदोलन में थे। महोदय, मुझे आज भी याद है, मैं चार संघ समिति का पटना सिटी का अध्यक्ष था। लालू जी हम सब के नेता थे, सुशील मोदी थे, नरेंद्र भाई थे, सब लोग नेता थे। महोदय, तय होता था कब लाठी चलवाना है और उसके हिसाब से लोग रणनीति बनाते थे और उस रणनीति को सफल करते थे, पुलिस लाठी चलाती थी। महोदय, मुझे पूरा अंदेशा है महोदय कि उस कानून को जब यहां बिल को पेश किया गया तो उस बिल के माध्यम से कैसे ऐसी स्थिति पैदा की जाए ताकि सरकार को बदनाम किया सके, मुझे इसकी पूरी आशंका है। बात मेरी समझ में नहीं आ रही। महोदय, जो घटना घटी वो दुखद है, कोई दो मत नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि उस घटना के बाद आपके द्वारा आदेश जारी किया गया, आचार समिति बनाई, आचार समिति को मामले सुपुर्द किए गए, प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए, तो उन सबकी रिपोर्ट आए बिना इस पर चर्चा करने का औचित्य मेरी समझ से परे। फिर भी जब आपने निर्णय लिया है और आपके निर्णय के आलोक में जब चर्चा हो रही है तो मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। महोदय, बार बार चर्चा हो रही है काला कानून, काला बिल। बात मैंने कभी कभी मुझे हंसी आती है। महोदय, 36 साल का अनुभव तो मुझे नहीं है, केवल 26 साल का अनुभव है, 10 साल उनसे कम है। लेकिन महोदय, लोकतंत्र है और लोकतंत्र की ये क्या मंदिर है और लोकतंत्र का तकाजा क्या है महोदय? हमारे भारत के संविधान में लिखा क्या है कि लोकतंत्र के इस मंदिर में बहुमत से फैसला होगा, सर्वसम्मत नहीं है। अगर मतभेद होते हैं किसी विषय पे तो बहुमत से फैसला होगा, और बहुमत चाहे 1 वोट का हो या 100 वोट का हो, बहुमत होता है। बार बार क्यों कहा जाता है कि आपने चोर दरबार से सरकार हासिल कर लिया? केवल इसलिए महोदय कि लोगों ने मान लिया था कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे, बन नहीं पाए, दर्द आज तक छुपा नहीं पा रहे हैं, प्रकट कर दिया। महोदय, जिस कानून की चर्चा की जा रही है, उस कानून को बने हुए कितने महीने हो गए? 4 महीने हो गए। एक घटना बता सकते हैं आप उस कानून के दुरुपयोग का? बैठिए। आप नहीं, आप ये उचित नहीं है, बैठिए। नहीं, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। नहीं, बैठ जाइए सभी लोग, बैठिए। बात हम बड़े गौर से सुनिए, ये उचित नहीं है, शांति से सुनिए। जब आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो और धैर्य रखना चाहिए। अरे हमसे उम्र में ज्यादा बड़े हैं जी, बात करने का। अरे हमसे ज्यादा उम्र दराज है, तब गर्मी आ रहा, मेरा क्या होगा? बोलिए आप। चलिए महोदय, एक घटना नहीं घटी महोदय, एक घटना नहीं घटी जिसकी शिकायत नहीं आई, लेकिन चूंकि लोग चाहते थे इसका लाभ कैसे लिया जाए। महोदय, नेता प्रतिपक्ष यहां नहीं है, उनके बड़े भाई हैं, इनको नहीं याद होगा क्योंकि थे ही नहीं वो उस समय। लेकिन नहीं, मजाक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गंभीरता से कर रहा हूं। हम लोग उनके पिताजी के साथ आंदोलन में थे। महोदय, मुझे आज भी याद है, मैं चार संघ समिति का पटना सिटी का अध्यक्ष था। लालू जी हम सब के नेता थे, सुशील मोदी थे, नरेंद्र भाई थे, सब लोग नेता थे। महोदय, तय होता था कब लाठी चलवाना है और उसके हिसाब से लोग रणनीति बनाते थे और उस रणनीति को सफल करते थे, पुलिस लाठी चलाती थी। महोदय, मुझे पूरा अंदेशा है महोदय कि उस कानून को जब यहां बिल को पेश किया गया तो उस बिल के माध्यम से कैसे ऐसी स्थिति पैदा की जाए ताकि सरकार को बदनाम किया सके, मुझे इसकी पूरी आशंका है। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, मैं पुलिस के किसी भी कार्रवाई का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। कई पुराने लोग बैठे हैं, दुबे जी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, और महोदय मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त है कि मैं वहां भी बैठा हूं जहां नेता प्रतिपक्ष आज बैठे हैं, और मैं वहां भी बैठा हूं, और मैंने भी कई बार बेल में आने का काम किया है। और याद होगा जब नेता प्रतिपक्ष यहां उप मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे थे तो मैं तो सो गया था, यहां 3-4 घंटे तक बैठा रहा यहां बेल में। स्वाभाविक है, विपक्ष को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, विपक्ष को सरकार के किसी प्रस्ताव से असहमत होने का पूरा अधिकार है,
और असहमति के सवाल पे अपनी बात पुरजोर ढंग से कहने का भी पूरा अधिकार है। तलखी हो न हो यह अलग विषय, लेकिन उनको इस बात का अधिकार है। लेकिन क्या किसी माननीय सदस्य को, चौधरी जी बताएं हमें, किसी माननीय सदस्य को इस बात का अधिकार है कि उप मुख्यमंत्री के हाथ से कोई कागज का पन्ना फाड़ के बिक दे? यह अधिकार है किसी को? कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? अब आलोक जी बैठिए। आलोक जी, इसको आप सही से नहीं कर सकते। सुन लीजिए, बैठ जाए। विनोद जी, इसको सही सिद्ध नहीं कर सकते आप। मेहता जी एक बार सुने, इनकी भी बात सुनी गई, उधर भी सही सिद्ध नहीं कर सकते आप, चाहे कोई करे। अगर मैंने भी कभी किया होगा तो गलत है, गलत है, चाहे कोई करे। महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं, उस कानून के विरोध के स्वर में जिस प्रकार की स्थिति यहां पैदा हो गई महोदय, मेरा तो मानना है, अगर आपने हस्तक्षेप नहीं किया होता, आपको बंद कर दिया गया साहब, आपको निकल के आने नहीं दिया गया, आपको कोशिश करने की, आप अगर कोई कोशिश करते ऐसी स्थिति नहीं पैदा होने दी गई। बैठ जाइए सुरेंद्र जी, बैठिए बैठिए बैठिए, बैठ जाइए। दिया था, मैं कह रहा हूं मैंने दिया था, लेकिन मैंने निकलने के सारे रास्ते बंद नहीं किए थे महोदय। शांति बनाइए, रखिए, सुनिए महोदय, संयमित होकर के धैर्य से सुनिए विषय को। चलिए महोदय, जिस प्रकार से टेबल तोड़ा गया, चीजें तोड़ी गई, कोई अच्छी बात है क्या? कोई ठीक बात है क्या? क्यों ऐसी परिस्थिति पैदा हुई? महोदय, मेरा तो मानना है कि अगर सत्तारूढ़ पक्ष के लोग अगर संयम नहीं रखते, महोदय कितने लोगों का खून ही लोग कर देते, कोई भरोसा नहीं। जैसी स्थिति पैदा हुई, हम डर गए महोदय, ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई। महोदय, आप धैर्य से आप महोदय याद करिए, आपके जाने के बाद, महोदय आपके जाने के बाद जब डॉक्टर प्रेम कुमार जी वहां बैठे थे आसन पे महोदय, क्या घटना घटी उनके साथ महोदय? कैसे उनके हाथ से कागज छीना गया? क्या स्थिति पैदा की गई महोदय? क्या नहीं हो सकता था? लेकिन महोदय, बाकी लोग मत बोले, बोल रहे हैं। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं महोदय, कुछ अच्छी बातें हैं चर्चा में आई। बैठे मेरे पुराने मित्र कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, गलती को माफ करना बड़प्पन है। बड़ी अच्छी बात है, मैं स्वीकार करता हूं इसको, लेकिन गलती तो स्वीकार करो। कोई कहो तो गलती हो गई, माफ कर दो, कोई तो कहो। कोई कहने वाला नहीं मांगो, कोई कहता नहीं है। अरे आप शांति से सुनिए, क्यों बोल रहे हैं भाई? क्या शांति से सुनिए? ठीक कहा आपने। देखो यार, अरे कोई तो मांगे, कोई तो माने गलती हो गई। बढ़िया अब बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं, बढ़िया। किशोर बाबू पुराने सदस्य, ये इनके साथ मैं भी सदन का सदस्य रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हो या विपक्ष के विधायक हो, हम दोनों आपस में भाई हैं। चलिए, बहुत किसी कीमत पर किसी की खून कभी नहीं हो सकती है, ऐसा किसी के मन में गलत भावना नहीं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, सकारात्मक बात करें। चलिए महोदय, सच कहें कि नहीं कहें? अच्छी बात बोले हैं। सच बोले कि नहीं बोले? बोलिए महोदय। मैं शुरू का जो 10 साल था महोदय, शुरू का जो 10 साल था मेरा प्रारंभ का 95 से 2005 तक, वहां बैठने का अवसर मुझे मिलता था महोदय। उसमें सत्तारूढ़ दल में आरजेडी के लोग बैठा करते थे महोदय। उसके बाद के कालखंड में यहां बैठा मैं, फिर महोदय 2.5 साल में वहां चला गया, तो महोदय आने जाने का क्रम होता रहा।
अब आप कहा नाव खेवने के लिए बेदम हो गए, बैठिए। महोदय मिला और महोदय हर समय हंगामा हुआ, हर समय हंगामा हुआ महोदय। हम वहां बैठे तब भी हुआ, यहां बैठे तब भी हुआ, लेकिन महोदय आश्चर्य की बात यह है कि जब भी हंगामा हुआ तो उन लोगों ने हंगामा किया महोदय, तो हम भाजपा और जदयू के लोगों ने नहीं। क्यों आखिर क्यों ऐसा होता है? केवल इसलिए कि आपको लोकतंत्र में आस्था नहीं है, मैं मानता हूं कि आस्था है, लेकिन उससे आप बहुमत के निर्णय को स्वीकार नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि ग्रैब कर जाए विधानसभा को, आप हाईजैक करना चाहते हैं। जिसको जनता ने सरकार बनाने का अवसर दिया है उसकी बात सुनने का अवसर नहीं देना चाहते आप। गलत तरीका है महोदय। मैं इसलिए कहना चाहता हूं आपसे, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो कदम उठाया है, जो आचार समिति के सामने आपने विषय रखा है, आचार समिति का निर्णय आने दीजिए, और जो आचार समिति का निर्णय हो महोदय, आपका निर्णय तो अंतिम है। आचार समिति के निर्णय को सबको स्वीकार करना चाहिए, और आचार समिति जो फैसला दे महोदय सबको स्वीकार है। शांति से सुनिए, आपस में बातचीत मत करिए। सुनो ना। और महोदय अधिकारियों के बारे में आपने निर्णय लिया है, मैं तो सबसे कहना चाहता हूं, और सब लोगों ने राय प्रकट की है महोदय, कि आप जो निर्णय अंतिम रूप से लेंगे सबको स्वीकार होगा। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि घटना दोबारा नहीं घटनी चाहिए, ये हम सबकी जिम्मेवारी है, और विशेष करके प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी है, क्योंकि विरोध के स्वर उनकी ओर से आते हैं, और सत्तारूढ़ दल का काम है महोदय। मैंने उनका संयम देखा इन लोगों का, मैं उस संयम को सलाम करना चाहता हूं, और इसलिए मैं आग्रह करूंगा आचार समिति के निर्णय पर कार्रवाई होनी चाहिए, और पुलिस कर्मियों के बारे में आप जो भी निर्णय करेंगे हम सब उसको स्वीकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।